सदगुरु महाराज जी कल सत्संग कर रहे थे कर्म के ऊपर। कहा कर्म के 3 भेद हैं। कौन कौन से? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। कहा संचित कर्म और क्रियमान कर्म को गुरु भगवान काट सकते हैं, पर प्रारब्ध कर्म किसी भी अवस्था में नहीं कटते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। कहा वो अवश्य में भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार सदगुरु महाराज जी ने रात्रि का सत्संग समाप्त किया। दूसरा दिन हुआ, प्रातःकाल सदगुरु महाराज जी बैठे थे। तभी अचानक से संत मेंघूराम जी बेरानी वाले स्वामी जी से मिलने आ गए और कहने लगे, महाराज जी आपको निमंत्रण देने आए हैं, हमारे पास मेला लगता है, आप आइए। स्वामी जी ने कहा अभी यात्रा करके पहुँचे हैं और यहाँ से पुनः जल्दी निकलना कठिन है। हरी इच्छा है, परमात्मा चाहेंगे तो आपके पास अवश्य आएंगे। इस प्रकार मिलने के बाद सब संत आपस में भ्रमण करने गए। भ्रमण करते करते संत बुद्धरपुरी जी और मेंघूराम जी में ज्ञान वार्ता होने लगी। देखो महापुरुष क्या करते हैं, आपस में ज्ञान की वार्ता करते हैं, और संसारी लोग क्या करते हैं, संसार की वार्ता करते हैं। एक बहुत सुंदर दोहा आता है, प्रेमी से प्रेमी मिले करें प्रेम की बात, मूरख से मूरख मिले चले घूंसा और लात। जब प्रेमी से प्रेमी मिलता है तो क्या होता है, प्रेम की बातें होती हैं। और अगर 2 मूर्ख मिल जाएं क्या होता है, एक घूंसा मारेगा, एक क्या करेगा, लात मारेगा। संसार का नियम क्या है, संसार में क्या ही मिलता है, हरदम दुख ही दुख मिलता है। और जहाँ ज्ञानी मिलेंगे, भगवत भक्त मिलेंगे, कौन सी चर्चा करेंगे, भगवान की, ज्ञान की, भक्ति की, शांति की। आप इतिहास पढ़ेंगे ना पुराना, नारद जी जहाँ जहाँ गए संतों के संग में, जहाँ पहुँचे संतों ने कहा महाराज जी संसार के कल्याण का उपाय बताइए। सत्यनारायण की कथा में क्या आता है, नारद जी घूमते घूमते कहाँ पहुँचे, भगवान विष्णु के पास। कहा महाराज जी संसार में बहुत लोग दुखी हैं, उनके कल्याण का मार्ग बताइए। बता दिया। भागवत में वर्णन आया, नारद जी घूमते घूमते सनंदन सनत कुमार के पास पहुंच गए। कहा महाराज जी उपाय बताइए, किसके लिए, लोगों के दुख दूर हो जाए। और हम जाते हैं क्या करते हैं, महाराज जी मेरा दुख कैसे दूर होगा, मेरा कल्याण क्या कैसे होगा। महापुरुषों और हम लोगों में इतना ही फर्क है। हम क्या करते हैं, अपने दुखों को छूटने का उपाय पूछते हैं, और ज्ञानी विद्वान महापुरुष किसका उपाय पूछते हैं, सबके कल्याण का। वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार, सारा परिवार किस प्रकार सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें। क्या है, यह परिवार की भावना है। आपका परिवार ही मेरा परिवार बन जाए। तो अब आपस में ज्ञान चर्चा करने लगे संत बुद्धरपुरी जी और मेघूराम जी। अब संत बुद्धरपुरी जी ने ऐसा सवाल पूछ लिया, तो जो 3 दिन तक इस सवाल का निवारण ही नहीं हुआ, चर्चा बढ़ती चली गई। क्या सवाल था, हम सबके मन में होता भी है कि यह शास्त्र कहते हैं ये आत्मा अविनाशी है, ना मरता है, ना घटता है, ना आता है, ना जाता है। कहा जब सब यहीं इस प्रकार कहा जाता है शास्त्रों में, आत्मा मरती नहीं है, जन्मती नहीं है, तो जब इंसान पाप पुण्य करता है, लोग कहते हैं स्वर्ग नरक है, तो इन सबका लेखा जोखा कौन करता है। अगर आत्मा अजर अमर है, अगर उसे लेखा जोखा करना पड़ा तो इसका मतलब वो बंधन में है। अगर आत्मा को बंधन में बता दिया गया तो शास्त्र क्या हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे। और शास्त्र क्या कहते हैं, आत्मा कैसी है, ना आता है, ना
नैनम छंदंत शस्त्राणी नैनम देहति पावक। अर्जुन को बताया भगवान श्री कृष्ण ने, ना इसे आग जला सकती है, ना वायु इसे सुखा सकती है, ना पानी इसे काट सकता है। कहा ऐसा आत्मा का स्वरूप है। अब बहुत दिन तक चर्चा होती रही इस पे, 5-6 प्रश्न और बढ़ते गए, एक के पीछे एक। कोई कहे संसार असत है, कोई कहे सत्य है, कोई कहे इस प्रकार है। अब पुनः उसी सवाल पर आ गए कि सब कुछ अगर ठीक है तो हमें तो यही बताओ, जब शरीर यहाँ समाप्त हो जाता है, हमारे मन में भी होता है ना भाई, महापुरुष कहते हैं स्वर्ग ऊपर है नरक ऊपर है, तो जब शरीर यहीं समाप्त हो गया, जल गया, तो ऊपर जाता कौन है? आपको पता है कौन जाता है ऊपर? सवाल जवाब देने, जो हमने पुण्य किए हैं पाप किए हैं, इनका लेखा जोखा कौन करता है? कौन करता है? अब स्वामी जी ने कहा, चर्चा चल रही थी, पूरा दिन व्यतीत हो गया, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। अब रोज आए, जंगल में जाएं, इसी बात पर चर्चा होती रहे। शाम के समय स्वामी जी सत्संग में आए, सत्संग हुआ। पहले स्वामी बुद्धपुरी जी ने सत्संग किया, फिर मेंगूराम जी ने सत्संग किया। इस प्रकार सत्संग होते होते बहुत प्रेमी इकट्ठे हो गए। आज सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने सत्संग के बाद सब भक्तों को कह दिया, सब भंडारा यहीं खाकर जाएं। अब जैसे ही बोल तो दिया, 250-300 लोग बैठे थे शाम के समय सत्संग में। अब स्वामी जी तो मौज में थे, बोल दिया सबको भोजन करके जाओ। माता जी ने बुलाया, बेटा अंदर आओ। अब अंदर गए तो माता ने कहा, बेटा हमने तो 40-50 लोगों का भोजन बनाया था, इतना भोजन तो है ही नहीं जो सब लोग खा सकें। तो स्वामी जी ने कहा, माँ आप चिंता मत करो। अब उस समय परमात्मा ने हमारे मुख से बुलवा दिया, अब जिसने बुलवाया है वही भोजन की व्यवस्था करेगा। मंगन राम जी थे भंडारे की सेवा पे, उनको बुलाया स्वामी जी ने, कहा एक सफ़ेद चादर लेकर आओ, और अपना करमंडल मंगाया। कहा जो भंडारा बना था जिस बर्तनों में, मंगन राम जी से कहा इस पर सफ़ेद चादर लगा दो, और छींटा लगा दिया सतनाम साखी के जल का। कहा जब तक सब भंडारा न खा लें, इस चद्दर को इन बर्तनों से हटाना मत, पड़ी रहे, ऐसे ही पड़ी रहे। मंगन राम जी ने कहा, महाराज जी जैसी आपकी आज्ञा। माता देख रही थी, बेटा पता नहीं क्या कर रहा है, माँ तो माँ ही होती है ना। कहा बेटा ऐसे हो जाएगा क्या भंडारा? कहा माँ परमात्मा सब क्या करेगा, भला करेगा। अब भंडारा चलने लगा, चलते चलते सब लोग भंडारा खा गए। 200-300 लोग आए थे ना, सब खा गए। और कितने लोगों का था? 40-50 लोगों का भंडारा, 200-300 लोग खा गए, सबको बांट दिया, सेवादारी खा गए। उसके बाद स्वामी जी ने भंडारा खाया। स्वामी जी ने भंडारा खाया, भंडारे में चक्कर लगाने गए, चद्दर हटाई तो क्या देखते हैं, अभी भी 7-8 लोगों का भोजन बचा हुआ है। स्वामी जी ने कहा दीन गरीबों को बांट दो। सबको बांट दिया गया भोजन। सब हैरान, कैसे थोड़े भोजन को सब लोगों ने प्राप्त कर लिया। स्वामी जी ने अपनी माया फैला दी। माता कृष्णा रात को पुनः आ गई। कहा बेटा आज तो परमात्मा ने क्या किया है, कल्याण कर दिया, भोजन अपने आप बढ़ा दिया, पर अब कल के लिए हमारे घर पे कुछ भी नहीं है। स्वामी जी ने कहा माँ चिंता मत करो, संतों को किसने भेजा है, परमात्मा ने, अब वही संभाल करेगा, हम क्यों चिंता करें। प्रातः काल हुआ, स्वामी जी चले गए नहाने के लिए। वहाँ से लौट कर आए तो सेठ छब्बल दास जी का बेटा मेघाराम स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी के पास आकर कहने लगा महाराज जी मेरे मन में इच्छा है। कहा क्या इच्छा है? कहा जितने भी संत आपके पास आए हैं ना, उन सबके भोजन भंडारे की व्यवस्था हमारे तरफ से हो। स्वामी जी ने कहा जैसे आप कहें। कहा महाराज जी सुबह से लेकर शाम तक जितने मेहमान आपके पास आए हैं, जितने प्रेमी आए हैं, सबके भोजन की व्यवस्था हम करना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा ठीक है। वो गए अपने दुकान पर
सामान वामान लेकर आए छब्बलदास जी के बेटे, बहुत सारा सामान भोजन का लाकर सतगुरु महाराज जी के घर रख दिया। कहने लगे महाराज जी भंडारा कराइए। अब माता भोजी को बुलाया गया, कहा सामान आ गया है, संतों के लिए भोजन तैयार करो। माता कृष्णा ने पूछा बेटा कौन लेकर आया, ये सामान आया कहाँ से? तो स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहने लगे भाई संत लोग कहाँ से आए हैं? कहा अपने अपने स्थानों से। कहा ऐसे नहीं माँ, संतों को किसने भेजा है? कहा परमात्मा ने। कहा जिस परमात्मा ने संतों को भेजा है उसी परमात्मा ने ये भंडारा भेजा है। अब कराओ दिल से भंडारा, सबको खिलाओ। अब सबका भंडारा हुआ। शाम का समय था, स्वामी जी बैठे थे। टहलराम जी बहुत चिंतित थे। आए स्वामी जी के पास, कहने लगे मैं बहुत चिंतित हूँ। स्वामी जी ने कहा क्या हुआ? कहा 2000 का कर्जा ले रखा था। किससे? टहलराम जी ने किससे कर्जा लिया था? याद नहीं है आपको? स्वामी जी के भक्त छब्बलदास जी से। और स्वामी जी ने क्या कहा था? और आवश्यकता पड़े तो ले लेना, मैं बोल दूंगा। अब छब्बलदास जी से 2000 ले चुका हूं और 1000 अभी कुछ समय पहले और लिए हैं, तो कितना कर्जा हो गया? 3000। कहा दूसरा दुख की बात यह है कि जो बाजरा लगाया है ना, उस बाजरे में अभी तक अनाज आया ही नहीं है। फली तो बड़ी हो गई है पर उसमें फल नहीं आया है, अनाज नहीं आया है। कपास के पौधे हैं, उन पौधों में अभी तक रुई नहीं आई है। बगीचे में जाता हूँ तो बगीचों में आम नहीं है। बहुत मन उदास है, दुकान का कर्जा बढ़ गया है, किस प्रकार चलाऊं? स्वामी जी को कहने लगे अब आपकी इच्छा हो तो हम खेती और बगीचा बेच दें, लोगों को दे दें पैसा चुका कर। यहाँ आप तो ध्यान देते नहीं। बहुत शांति से बात कर रहे थे। सतगुरु टेहराम महाराज सोचने लगे मुझे तो संसार के झंझट से निकलना था, पर अब इस समय परिवार को कर्जे में छोड़कर मैं भाग जाऊंगा, चला जाऊंगा तो क्या होगा? समाज में नाम खराब हो जाएगा। और हमारा कर्तव्य भी है कि माता पिता को परेशान करके हम चले जाएंगे भजन करने, तो भजन करना भी क्या है? सही नहीं है। तो वो कितनी सुंदर शिक्षा है सतगुरु महाराज जी के जीवन में। आज के नौजवान बच्चे क्या करते हैं? माता पिता को परेशान करके भग जाते हैं, छोड़ देते हैं माता पिता को अकेला। माता पिता परेशान रहें, कोई चिंता नहीं। देखो जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कैसी भी अवस्था आ जाए, समझते हैं बहुत दुखों को सहना कठिन है। कभी कभी ऐसा नहीं कि हर बार बच्चे ही गलत होते हैं, कभी कभी माता पिता भी ऐसा हाल करते हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अपने बच्चों को ही पराया बना देते हैं। और कभी कभी एक पुत्र के मोह में दूसरे का सम्मान करते ही नहीं, वो भी गलत बात है। अगर माता पिता बने हो, सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी का एक बहुत सुंदर वचन है, बड़े बने हो तो सहारा करो और छोटे बने हो तो आज्ञा मानो। अरे जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हम बड़े बन जाते हैं, क्या करते हैं? हम एक का सहारा करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा दहीमन हरि को घट्यो, जो भृगु मारी लात। कहा छोटे क्या करते हैं? छोटे तो अपराध करेंगे। और अगर बड़े बने हो, सारे समाज में कहते हो मैं बड़ा हूं, तो बड़ा क्या करता है? क्षमा ही करता है। क्षमाशील होना बड़े का स्वभाव है। आपका बड़प्पन तभी बड़प्पन होता है जब आप छोटे को क्षमा कर सको। आप छोटे को क्षमा ही नहीं कर सक रहे हो। हम बातें करें भक्ति की, ज्ञान की, पराकाष्ठा की, और व्यावहारिकता में ही हम नहीं क्षमा कर सक रहे, इसका मतलब अभी हम बड़े नहीं हुए। स्वामी राजू शरण सरस्वती जी एक बहुत सुंदर बात बताते थे। कहा बड़ा समझते हैं किसे कहा जाता है? बड़ा किसे कहते हैं? बड़ा बनता है दाल से। कैसे बनता है? दाल से। उस दाल को पहले भिगोया जाता है, भिगोने के बाद उसे पीसा जाता है, पीसने के बाद उसे
तला जाता है, तलने के बाद उसे फिर भिगोया जाता है, फिर भिगोने के बाद उसे कहाँ डाला जाता है? दही में। कहा जो बड़ा बनना चाहता है उसे पहले क्या करना पड़ता है? भीगना पड़ता है। किसमें? दूसरों के द्वारा दी गई गालियों में। उसके बाद अपने आप को पीसना पड़ता है। किसमें? सहन शक्ति की आग में। और जब सहन शक्ति की आग में निकल आता है फिर क्या करते हैं? उसे तलना पड़ता है। किसमें तलना पड़ता है? कभी छोटे क्या कहेंगे, कभी किस प्रकार कहेंगे, कभी अपशब्द कह देंगे। अब इतना सब होने के बाद भी तेल में घी डालते ही तेल में बड़ा ऊपर आ जाता है ना, तो जो समझदार होता है सबका अपमान सहकर क्या करता है? ऊपर आ जाता है। और जो ऊपर आ जाता है उसे क्या प्राप्त होता है? उसे ठंडक प्राप्त होती है। जिस प्रकार बड़े को डाला जाता है ना पानी में, और जिसे ठंडक प्राप्त हो गई, जो ठंडा हो गया, फिर वो कहीं भी रहे हरदम तैरता ही रहता है। फिर चाहे दही में रहे, चाहे दूध में रहे, चाहे पानी में रहे। जिसके जीवन में सहन शक्ति आ गई, सहनशील बन गया, उसे फिर सब तरफ क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। कहा साधारण से बड़े बनाने को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और हम सब लोग क्या बनना चाहते हैं? बड़ा बनना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, घिसना पड़ेगा, तलना पड़ेगा, अपने आप को जलाना पड़ेगा, तब जाके बड़े बनेंगे। हम क्या सोचते हैं कुछ करें नहीं और क्या हो जाए? बड़े बन जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सद्गुरु स्वामी टेहूराम महाराज जी सुन रहे थे सारी शिकायत। अब सद्गुरु टेहूराम ने कहा ऐसे घर परिवार को छोड़कर चले जाना आधे में तो उचित नहीं है। कहा क्या करें? स्वामी जी ने कहा एक बात कहें। टहलराम जी से कहा अब आप चिंता मत करो, हम तब तक घर से नहीं जाएंगे जब तक आपका कर्जा नहीं उतर जाएगा। अब कर्जा 1 साल में उतरे, 2 साल में उतरे, 3 में उतरे, पता नहीं। स्वामी जी ने कहा हम तभी जाएंगे घर से, उसके बाद जाकर सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, तब तक हम यहीं रहेंगे। अब स्वामी जी की बात को सुन लिया टहलराम जी ने, कि उन्हें पता था कि सद्गुरु टेहूराम महाराज जी ने एक बार कह दिया तो फिर मिथ्या नहीं कहते हैं, सत्य ही कहते हैं। अब स्वामी जी कहने लगे आप चिंता मत करो, सर्वानंद जी को, ग्वालानंद जी को, गुरमुखदास जी को कहाँ भेज दो? दुकान पर। अब दुकान पे भेज दिया, खेती बाड़ी में भेज दिया। स्वयं स्वामी जी कहने लगे हम भी खेती पर जाएंगे और संभाल करते रहेंगे। और वहाँ पर आपस में संत महापुरुष कौन सी चर्चा कर रहे हैं कि यमपुरी में जाकर लेखा कौन करता है। अभी दूसरा दिन हो गया पर वो चर्चा समाप्त हुई नहीं, अभी तक चर्चा चल रही है। शाम को सत्संग पूरा हुआ, माता पुनः आ गई। कहा बेटा आज तो किसने भोजन भेज दिया? परमात्मा ने। अब कल के लिए कुछ भी नहीं है, कल भोजन किस प्रकार बनाएंगे? स्वामी जी ने कहा माता चिंता मत करो, परमात्मा बैठा है वही व्यवस्था करेगा। जिसने कल की, जिसने आज की, अब आगे भी कौन करेगा? वही करेगा। अब इस प्रकार स्वामी जी बैठे थे तो भंडारा पूरा हुआ तो गोपाल दास जी का बेटा रामचंद्र स्वामी जी के पास आया। देखो तीसरे दिन की बात है। जो निश्चिंत है ना, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन का शाह, परमात्मा उसके लिए दरवाजे खोलता है। अब बैठे थे स्वामी जी के पास, गोपाल दास जी का बेटा आया रामचंद्र। कहने लगे महाराज जी आज बहुत अच्छा भंडारा हुआ, मेरे मन की एक इच्छा है। स्वामी जी ने कहा कहो। कहा कल का भंडारा मेरी तरफ से आप कर सकते हैं? स्वामी जी ने कहा अवश्य करेंगे। कहा महाराज जी संत लोग चले जाएंगे, इतना दूर से आए हैं, और क्या कहता है महाराज जी पक्का भंडारा करना। क्या करना? अब स्वामी सर्वानंद महाराज जी का सत्संग है, तो स्वामी सर्वानंद महाराज जी के जब गए, स्वामी सर्वानंद महाराज जी एक बार उल्लासनगर स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी के पास, तो स्वामी जी ने बताया है कि स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी ने पक्का भंडारा किया। तो पक्का भंडारे में स्वामी जी बोलते थे पूड़ी, लाडू, मेवा, टिक्की, सब्जी, बहुत चीज़ों के नाम लेकर बताया। बोला ये सब क्या है? पक्का भंडारा। तो रामचंद्र जी ने क्या कहा? महाराज जी पक्का भंडारा करना।
पक्का भंडारा मानी दिल खोल के, कहीं कसाई पकाई मत करना। हम क्या करते हैं, हमारा इंसानी स्वभाव कैसा है, हम स्वयं अच्छा खाएंगे और कहीं ना कहीं कमी रख देते हैं। पर जिसको कराना हो, जिसको भाव हो, कैसे कराए? दान की बात आए दिल खोल के। आप पढ़ेंगे ना कठोपनिषद, उसमें जब नचिकेता जी किस लिए नाराज होते हैं अपने पिता से, उनके पिताजी क्या करते हैं, अच्छी अच्छी गाय रख लेते हैं और खराब खराब गाय दान करते हैं। तो नचिकेता जी कहते क्या कर रहे हो, दान का आपको तरीका समझ ही नहीं आया। दान का तरीका क्या होता है, भले एक बार करो पर कैसे करो, भाव से, सच्ची निष्ठा के साथ करो। आपका 1 रुपया भी किया गया दान लाखों रुपए पर भारी है। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी भगत प्रकाश महाराज जी बताते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है। कहा कहीं पर कुआं बन रहा था, अब सब लोग पैसा देने आए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए। कहा एक माता जी आई राजा के पास, सिर्फ 1 पैसा रखा हाथ में, कहने लगी मेरी तरफ से 1 पैसा लगा देना। अब राजा ने जब लिस्ट बनाई नाम लिखने वालों की, तो सबसे ऊपर नाम किसका आया, 1 पैसा देने वाली का। सब लोग हैरान, का राजा को क्या हुआ, मूर्ख बन गया क्या, हमने इतने पैसे दिए, हमारा नाम कहाँ है, ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है, और इसने 1 पैसा दिया, इसका नाम सबसे ऊपर। पूछा राजा से ऐसा क्यों? राजा ने कहा चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। राजा लेकर गया, दिखाया उस स्त्री की स्थिति कैसी है, बहुत गरीब है, गाय है एक, वो भी बीमार, दूध उससे निकलता है 1 किलो, उस 1 किलो में आधा किलो स्वयं यूज करती थी, आधा किलो बेच कर आती थी, उपले बेचकर पैसे बचाती थी, और उसने धीरे धीरे पैसे जोड़ जोड़ कर कितने पैसे बचाए, 1 पैसा, और 1 पैसा भी क्या कर दिया, दान में लगा दिया। सब लोगों ने कहा ऐसी स्त्री का नाम तो कहाँ आना चाहिए, ऊपर ही आना चाहिए। ये देखो 1 पैसा सब पर भारी हो गया। यह दान का महात्म्य है। दान किस प्रकार, दिल से, दिल से किया गया दान ही कल्याणकारक होता है, कल्याण का मार्ग हमारे लिए खोल देता है। तो अब सदगुरु टेवराम जी से कहा महाराज जी पक्का भंडारा करना। स्वामी जी ने कहा ठीक है। अब रामचंद्र जी तो बोलकर चले गए। प्रातःकाल स्वामी जी जा रहे थे चक्कर लगाने, तो माता कृष्णा कहती है बेटा आज के भंडारे की व्यवस्था। तो स्वामी जी जोर से हंसे, कहा माँ तुम्हें रोज चिंता हो जाती है, आज भी परमात्मा ने क्या किया है, व्यवस्था कर दी है। कहा कैसे? कहा भंडारे का सामान आ जाएगा, संतों के लिए भंडारा कर देना। अब ठीक है, भंडारे की व्यवस्था हो गई। अब अच्छे प्रकार से भंडारा हुआ। यहाँ पर स्वामी ग्वालानंद जी और स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी को खेती पर भेज दिया गया। स्वामी सर्वानंद महाराज जी की सेवा रखी गई, संतों को भोजन खिलाने की। आज स्वामी जी प्रातःकाल सोचने लगे मैं भी खेती पर चक्कर लगा कर आऊँ, बहुत दिन से गए नहीं हैं। स्वामी जी खेत देखने निकले तो आज पहली बार स्वामी जी मन में विचार कर रहे थे कि टहलराम जी बिल्कुल सही कहते हैं, भाई फसल तो आई है पर फसल में अनाज नहीं है, कपास का पौधा है पर पौधे में रुई नहीं है। इस प्रकार चिंता करते करते सदगुरु महाराज जी मचान पर जाकर बैठ गए। अब मचान समझते हो क्या होती है? देखी होगी आपने, या गांव में आप जाएंगे ना तो खेतों के ऊपर एक आसन बिछाया जाता है, वो किससे, रस्सियों से बांधा जाता है। पहले ज़माने में इसलिए बिछाया जाता था खेतों की संभाल भी हो जाए और कोई हिंसक जानवर वहाँ तक पहुँच न सके। अगर आने का कोशिश भी करे तो उससे ऊपर से ही निशाना मार के गिरा दिया जाए, वो मचान बनाया जाता था। तो स्वामी जी मचान पर आकर बैठ गए, सब तरफ देख रहे थे। अभी इस प्रकार स्वामी जी बैठे थे तो किसान लोग आ गए, कहने लगे महाराज जी बहुत दिनों बाद दर्शन दिया है, आप तो परमात्मा के प्यारे हो, प्रभु के प्यारे हो, दया करो, इस बार हमने भी कर्जा ले रखा है, अगर खेती अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, हमारा भी नुकसान हो जाएगा, कर्जा किस प्रकार उतार पाएंगे।
स्वामी जी ने कहा चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। अब स्वामी ग्वालानंद महाराज जी और गुरमुखदास महाराज जी खेती की संभाल कर रहे थे ना, तो स्वामी जी चक्कर लगाने निकले। चक्कर लगाते लगाते दोनों के पास आकर कहने लगे, ध्यान से सुनो, यहाँ खेती बाड़ी की संभाल करना, दोनों भग मत जाना। क्या हुआ था, सदगुरु टेहूराम महाराज जी बैठे थे एक बार खंडू में। स्वामी ग्वालानंद महाराज जी को शौक चढ़ा कि हम कहाँ जाएं भक्ति करने। वो आए खंडू से निकलकर भिट्टशाह, और भिट्टशाह आकर किसे जगाया, स्वामी गुरमुखदास महाराज जी को। गुरमुखदास महाराज जी को लेकर, स्वामी सर्वानंद महाराज जी को लेकर 15 दिन के लिए गायब हो गए। इन तीनों को ढूंढते रहे कौन, सदगुरु स्वामी टेहूराम जी महाराज। ये बात स्वामी गुरमुखदास महाराज जी बताते हैं अपने कैसेट में। स्वामी जी का सत्संग चलता है चैत्र मेले से एक दिन पहले, तो स्वामी गुरमुखदास महाराज जी की कैसेट चलती है। तो स्वामी गुरमुखदास महाराज जी ने सबके ऊपर भजन बनाया है। स्वामी आसूराम जी, सदगुरु टेहूराम जी, स्वामी ग्वालानंद जी, स्वामी सर्वानंद महाराज जी के ऊपर, अमरापुर दरबार के ऊपर, सबके ऊपर भजन बनाकर स्वामी ग्वालानंद महाराज जी के बारे में कहा है, कहा हमें संसार में भटक रहे थे, हम ऐसे भूल जाते। स्वामी ग्वालानंद महाराज जी आए और एक रात हमको उठाकर लेकर चले गए। कहा चलो हम चले जाते हैं। कहा 15 दिन तक हम बाहर रहे, उसके बाद मिले। इसलिए सदगुरु टेहूराम जी ने क्या कहा, कहा यहाँ खेती बाड़ी करना ऐसे नहीं कि बिना बताए भाग जाओ। देखो और किसी का डर तो था ही नहीं, पर स्वामी जी का भी डर था, पर हो सकता है ना कभी मन बदल जाए। कहा कहाँ अटके पड़े हैं, स्वामी जी तो जब चलेंगे तब चलेंगे, हम तो आज़ाद हैं, जा सकते हैं। इसलिए स्वामी जी ने खास करके मना कर दिया, बिल्कुल नहीं जाना है। किस लिए, क्योंकि सदगुरु टेहूराम महाराज ने प्रण ले लिया था मन में कि हम कर्जा उतारने के बाद ही यहाँ से चलेंगे। अब इस प्रकार सदगुरु महाराज जी वहाँ से चक्कर लगा बगीचे में आए। बगीचे में क्या देखते हैं, बगीचे में आम ही नहीं है। स्वामी जी विचार करने लगे, इस बार तो बाकायदा फसल हुई नहीं है, नुकसान हो जाएगा, किस प्रकार कर्जा उतारा जाएगा। स्वामी जी खुद विचार में पड़ गए। आए शाम को टहलराम जी पूछते हैं, होकर आए। टहलराम जी को देखकर कहते हैं, होकर आए हैं, पर परमात्मा सब अच्छा करेगा, आप चिंता मत करना, सब अच्छा होगा। अब इस प्रकार वो संतों के साथ चर्चा करने लगे। इतने में आज 2 संत और आ गए, संत आयलदास जी और संत घंडूराम जी। कहाँ रहते थे, पास में सालारे गांव में रहते थे, प्रेमनगर आश्रम था उनका। वहाँ से आए, मिले सदगुरु महाराज जी से। तो सदगुरु स्वामी टेहूराम महाराज जी मिले, प्रसन्नता हुई। तो संत बुद्धरपुरी जी कहने लगे, महाराज जी 3 दिन से यहाँ चर्चा चल रही है, कौन सी, कि आत्मा अविनाशी है, उसमें आवागमन नहीं है, जन्म मरण नहीं होता है। तो यह शरीर समाप्त होने पर यमपुरी में जाकर भगवान के समक्ष या यमराज के समक्ष पाप पुण्य का लेखा जोखा कौन करता है, आप जवाब दो। तो स्वामी आयलदास जी कहने लगे, हम तो आज आए हैं, 3 दिन से तुम तीनों विद्वान ही इसका जवाब नहीं निकाल सके, तो हम कहाँ से देंगे अभी, पहले आप जवाब दीजिए। तो बुद्धरपुरी जी कहने लगे, कहा मुझे तो लगता है कि आत्मा ही जाकर क्या करती है, जवाब देती है। तो स्वामी आयलदास जी कहने लगे, अगर आत्मा जवाब देगी तो इसका मतलब आत्मा क्या है, बंधन में है। तो बुद्धरपुरी जी कहने लगे, मैं तो ऐसे ही पूछता हूँ कि लगता है आत्मा ही क्या देगी, जवाब देगी, मैं ऐसा ही समझता हूँ, मैं ऐसा ही पूछना चाहता हूँ। तो सदगुरु टेहूराम महाराज जी बहुत जोर से मुस्कुराए। तो सब संत कहने लगे, महाराज जी लगता है आपको ही जवाब देना पड़ेगा। तो स्वामी जी कहने लगे, ये सवाल किसने पूछा। तो स्वामी बुद्धरपुरी जी ने कहा, मैं पूछता हूँ। तो सदगुरु टेहूराम जी कहने लगे, जो ये मैं पूछता है ना, वही जाके यमपुर में क्या देगा, जवाब देगा। कहा महाराज जी इसका मतलब, कहा आत्मा अविनाशी है, कहा सूक्ष्म शरीर जो प्रारब्ध के अनुसार बनता है बिगड़ता है, कहा सूक्ष्म शरीर के साथ जो हमारी क्या है वृत्ति है ना पाप पुण्य की, वो यमपुर के पास जाती है, यमराज के पास जाकर पहुंचती है।
कहा सूक्ष्म शरीर के साथ जाने वाली वृत्ति ही कौन क्या करती है? सवाल जवाब देती है। उससे ही पूछा जाता है क्या किया है, पुण्य किया है, पाप किया है, उसी के अनुसार क्या मिलता है? जन्म मरण मिलता है, स्वर्ग नरक मिलता है। अब सवाल सुनकर, जवाब सुनकर सब संत प्रसन्न हो गए। हकीकत में शास्त्र क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर के साथ गया वह हमारा विकारों से उत्पन्न वह पाप पुण्य का वृत्ति अनुरूप जो एक स्वरूप है वही लेखा जोखा करता है। तब स्वामी बुद्धरपुरी जी कहने लगे, महाराज जी आपने उसके बारे में तो बता दिया जो सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है, अब उसका नाम भी बता दो। तो सदगुरु टेवराम जी कहने लगे, उसका नाम जो रखना चाहो रख दो। तो कहने लगे, महाराज जी कोई नाम आप रख दो। तो स्वामी जी कहने लगे, हम नाम नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा नाम देने से उसका नाम वैसा नहीं हो जाएगा, उसे हर कोई महापुरुष अपने हिसाब से जानता है। तो स्वामी जी हंसते हुए कहने लगे, आप ही रख दो जो नाम रखना है। तो बुद्धरपुरी जी कहने लगे, महाराज जी वैसे तो मैं रख भी देता नाम, पर आप संतों के संग में रहने के कारण मुझे भी लज्जा आ गई है। अब मुझे भी क्या लगता है, उसका नाम नहीं रख सकते, क्योंकि यह ज्ञान की बातें हैं, साधारणतः मनुष्य को समझने में आती नहीं। उसका नाम रख भी दिया जाए तो क्या होगा, सब नहीं समझ पाएंगे। इस प्रकार उसकी चर्चा होने लगी। शाम का समय हुआ, रात को सत्संग हुआ, बहुत अधिक संख्या में लोग आए। और आज भंडारा किसकी तरफ से था? गोपाल दास जी के बेटे रामचंद्र जी की तरफ से। बहुत अच्छा भंडारा हुआ, सबने भोजन खाया। भोजन खाकर सब प्रसन्न होकर गए। रात्रि का समय हुआ, सबने आराम किया। माता कृष्णा को रात को नींद ही नहीं आई। सदगुरु टेवराम जी ने पूछा, माता क्या हुआ, क्यों परेशान हो? देखो यहाँ त्याग देखना सदगुरु महाराज जी के परिवार का, किस प्रकार त्यागी जीवन था। हम अपने लिए संग्रह में लगे पड़े हैं, और वहां देखो आचार्य श्री का जीवन त्याग त्याग त्याग, इसके अलावा कोई वृत्ति ही नहीं। सदगुरु टेवराम महाराज जी उठे, माता बहुत परेशान गेट के बाहर खड़ी थी। स्वामी जी आए, माता से पूछा, माँ क्या हुआ, रात को नींद नहीं की? कहा, बेटा इतने संत आए हैं, मुझे कल इनके भोजन की चिंता है, क्या करेंगे? 3 दिन तो व्यवस्था परमात्मा ने कर दी, आज किस प्रकार किया जाएगा? अभी जब इस प्रकार बातें चल रही तो स्वामी जी ने कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, फिर माँ विचार करते हैं, परमात्मा सब अच्छा करेगा। स्वामी जी स्नान करके वापस आए। सुबह के 7-8 बज चुके थे। ध्यान व्यान करके लौटे। माता वहीं की वहीं खड़ी है, क्योंकि देखो मेहमान घर पे हो तो किसे चिंता होती है? मंगाने वाले को चिंता हो जाती है कि मेरे घर मेहमान आए हैं तो कैसे होकर जाएं? प्रसन्न होकर जाएं, भोजन खाकर जाएं, प्रसन्नता के साथ जाएं, खाली ना जाएं। तो अब सदगुरु टेवराम महाराज जी आए तो माता के पास बैठ गए और पूछने लगे, माँ कितना सोचती हो तुम? इतने में सदगुरु टेवराम महाराज जी के भाई थे ना टहल राम जी, उनकी धर्म पत्नी बाहर आई, काम कर रही थी। और कैसे बाहर आई पता है? अपने सारे कंगन जेवरात एक कपड़े में डालकर सदगुरु टेवराम महाराज जी के चरणों में रख दिए, और क्या कहा कि ये सारे गहने ले जाओ और इसका क्या लेकर आओ, सामान ले आओ, जितना पैसा मिले उतना सामान लाकर संतों का भंडारा करो। देखो ऐसा जीवन है, घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं, और आज हम सदगुरु टेवराम महाराज जी के नाम से कितना खा रहे हैं और उनके नाम से भंडारे हो रहे हैं। जो सब कुछ है किसकी मेहनत है? उन महापुरुषों की गई मेहनत है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो सच्ची कहते हैं, एक भी मंडल का सदस्य अगर यह सोचता है ना मेरे कहने से मुझे मिल रहा है तो महामूर्ख है। इससे अधिक क्या कहें? ये सब किसकी कमाई है? सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी की। स्वामी सर्वानंद महाराज जी तो यहाँ तक कहते थे कि हम तो भोजन के लायक नहीं हैं। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है? हम तो भोजन के लायक भी नहीं हैं, पर किसने बना दिया है? सदगुरु स्वामी टेवराम जी की कृपा से हमें सुबह शाम भोजन नसीब हो रहा है। ये सब उनकी कृपा का प्रसाद है। देखो उनके घर पे कुछ नहीं, और त्याग देखो उनकी भाभी का,
माताओं को किससे प्रेम होता है? अपने गहनों से। और क्या जरूरत पड़ी थी? सास के पास अगर कमी है, बहू छुपा भी देती तो क्या होता? कोई पूछता क्या? नहीं पूछता, जरूरत ही नहीं थी। और स्वामी राम जैसे महापुरुष की तो आवश्यकता ही नहीं थी। क्या पूछना कि भाभी आपके पास पैसा पड़ा है, आप दे नहीं रही हो, निकालना चाहिए, नहीं पूछते ना। पर क्या देखा? कहा मेरा परिवार कैसा है? त्याग में परिवार है। यहां पर किसी को विरति है ही नहीं। देखो, संग से विरति भी क्या हो जाती है? पवित्र हो जाती है। ये संग का बहुत गहरा प्रभाव है। और माता भोजी का सदगुरु टेवराम जी के प्रति बहुत निष्ठा भाव था। याद कर लो नाम इनका, पुण्य में माता का क्या था? भोजी बाई। किसकी धर्म पत्नी थी? भाई टहल राम जी की। अब माता भोजी ने सामान निकाल के रखा, गहने वहने, कहा ये देकर पैसा लेकर आ जाओ, भंडारा करवाओ। ग्वालानंद महाराज जी रोते रोते गए। छोटे थे ना परिवार में। अपने भाभी को देखा, माता को परेशान, सदगुरु टेवराम महाराज जी को ऐसे चिंतित। स्वामी ग्वालानंद महाराज जी ने वो कपड़ा उठाया। आप सोचो कितना दिल पे पत्थर रखा होगा। कोई माता अगर कभी गहने निकाले ना तो समझो घर की स्थिति बहुत दयनीय है। तभी ये अवस्था आती है। हम तो प्रार्थना करेंगे किसी के जीवन में नहीं आए, किसी के जीवन में नहीं आए। माताओं का धन होता है क्या? मायके से मिला सोने जेवरात किसका धन है? ये माताओं का धन है। इस पर माताओं को ही अधिकार होता है। पर किसी कारणवश निकालना भी पड़े तो क्या है? बहुत दयनीय स्थिति होती है। कभी नहीं निकलना चाहिए, कभी भी नहीं। मैं तो, अगर मेरी तरफ से कोई पूछे ना, तो हम तो यही पुरुषों को प्रार्थना करेंगे, किसी भी अवस्था में चले जाओ पर माताओं के धन को हाथ नहीं लगाओ। माताओं के धन लेने से क्या होता है? कोई बरकत नहीं पड़ती। बहुत मजबूरी पड़े, बहुत मजबूरी पड़े तब अलग बात है। भले थोड़ा कम खाओ, भले थोड़ा दिक्कत में खाओ, चलेगा। पर माताओं का धन लेने से क्या होता है? वो माताओं का संग्रहित धन नहीं होता है, उनके लालच से कमाया हुआ धन नहीं होता है, वो उनके माँ बाप द्वारा दिया गया धन होता है। वो कब काम आता है? जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब काम आता है। इसलिए माताओं के धन की तरफ नज़र लगानी नहीं चाहिए। जिसकी नज़र होती है उसे क्या होता है? नुकसान हो जाता है। आज सदगुरु टेवराम महाराज जी को दिया माता भोजी ने धन और निकाल कर दिया। स्वामी ग्वालानंद महाराज जी गए देने के लिए। कैसा भाव रहा होगा? हम सोचिए, हमें सब कुछ मिल रहा है आज, देकर आए। और क्या लेकर आए? पैसे देकर सामान लेकर आए। भंडारा किया सबका। स्वामी जी ने कहा सब भला होगा। अब इस प्रकार सदगुरु टेवराम महाराज जी खेती पर जाने लगे। रोज चक्कर लगाकर आते। एक दिन खेती पर गए तो रमजान मिल गया। रमजान कौन था? सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी का शिष्य। अरे स्वामी जी ने पूछा रमजान कैसे हो? कहा महाराज जी क्या बताएं, आप तो चले गए बाहर और हमारा हाल हमारे घर वालों ने ऐसा कर दिया, बहुत बुरा कर दिया। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा महाराज जी आपसे झूठ बोला था। आपको क्या कहकर गए थे? रमजान को जब लेने वाले आए थे भाई, तो क्या बोला था स्वामी जी को? याद नहीं है? क्या बोला था? माँ बीमार है, इसे हम लेने आए हैं। कहा महाराज जी माता बीमार नहीं थी, मुझे झूठ बोलकर लेकर गए और धुनाई चालू की अच्छे से। कहा ऐसा ठोका, ऐसा ठोका, 3 दिन तो मारते रहे और खाने को कुछ दिया नहीं। 3 दिन बाद मुल्ला लोग आए और मुझे क्या कहते हैं? तुमने सदगुरु टेवराम को गुरु किया है ना, कह दो कि वो मेरे गुरु नहीं हैं। और अगर तुम्हारे मन में भाव भी है तो लोगों को बताओ मत। लोगों को क्या कहो? मैंने बादशाह पीर को गुरु किया है। कोई रहा होगा पीर उस समय। कहा बादशाह पीर को गुरु किया है, मैं उसका क्या हूँ? सेवक हूँ। कहा अपने आप को सदगुरु टेवराम महाराज जी का शिष्य मत बताओ। तो स्वामी जी ने कहा फिर क्या हुआ? कहा महाराज जी मैंने तो जवाब दे दिया। कहा जितना मारना है मार लो, पर मैं किसका शिष्य हूँ? सदगुरु स्वामी। कहा महाराज मुझे फिर मारा, 15 दिन बंद कर दिया। कहा उसके बाद फिर निकाला, फिर मेरे से पूछा क्या है? कहा मैं किसका शिष्य हूँ? सदगुरु स्वामी। देखो कितनी परीक्षा दी बंदे ने। और यहाँ पर किसी को डांट दे तो कपड़े उठा के चल जाएगा, दूसरे दिन आश्रम पर नहीं आएगा।
कि मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे इस प्रकार बोल दिया। और क्या उनकी सहन शक्ति रही होगी। मार खाने के बाद भी क्या है भाव, किसका शिष्य हूँ, सदगुरु टेऊराम महाराज जी का। तो स्वामी जी ने कहा फिर क्या हुआ। कहा महाराज जी एक दिन तो मुझे भी जोश आ गया, गवैया तो था ना, गाने में होशियार था। कहा महाराज जी मैंने तो शाह लतीफ़ का एक पद गा दिया। अब जो इंसान पहले ही तपा पड़ा हो, उसके सामने कोई मार खाने वाला गाना गा दे तो क्या होगा, गुस्सा आएगा नहीं आएगा। कहा महाराज जी मैंने शाह लतीफ़ का पद गा दिया। कहा नौ नियापो आयो राणे वट रात, लधी मु लतीफ़ चवे दातर किना दात, कान पुछाऊं जात जे आया से अघया। कहा परमात्मा के दर पे मुसलमान हिंदू नहीं है, परमात्मा के दर पे क्या है, जो परमात्मा के दर पे आ गया वो परमात्मा का हो गया। कहा इस प्रकार सुनाया तो मुझे और भी ठोका गया। कहा एक तो तुझे समझा रहे हैं, ऊपर से क्या कर रहा है, ज्ञान हाँक रहा है। कहा महाराज जी अब मार खाई, फिर कह दिया मैंने। कहा मैं भी कहाँ शांत होने वाला था, हाथ नहीं उठा सकता था, आपकी आज्ञा थी, पर मुख से तो बोल ही सकता था। स्वामी जी कहने लगे अरे भाई तुम अजीब हो, इतना मार खाने के बाद भी शांत नहीं। कहा महाराज जी एक बात सुनो, मैंने उन्हें कहा, स्वामी ने क्या कहा, जी हाफिज गर वसूल खाही, सुलह कन बा खास आम, बा मुसलाम अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम। कहा महाराज जी मैंने बोल दिया, जो हिंदुओं का राम है वही मुसलमानों का क्या है, अल्लाह है, भेद थोड़ी है। और मुझे कौन सा गुरुजी ने भटका दिया है, मुझे गुरुजी ने ऐसे तो नहीं कि मुसलमान से हिंदू बना दिया है, मुझे तो गुरुजी ने सही रास्ता दिखाया है, बढ़िया सुंदर रास्ता दिखाया है। कहा महाराज जी मैं तो बहुत इनको समझा चुका हूँ। जब रमजान स्वामी जी के पास आया ना, तो अपने साथ एक व्यक्ति और लेकर आया। स्वामी जी ने कहा ये कौन है। कहा महाराज जी ये भी मेरी तरह आपका शिष्य बनना चाहता है। अब ये सुनकर स्वामी जी बहुत हंसे। तो रमजान पूछता है महाराज जी ऐसा क्यों हंस रहे हो। कहा एक तुम्हारी मार पूरी हुई नहीं और दूसरे को तैयार कर दिया। तो कादर बख्श से कहने लगे महाराज, सदगुरु महाराज जी अरे कादर ये तुम्हारे सामने देखो उदाहरण बैठा है, कितने दिनों से मार खा रहा है और तुम क्या लेने आए हो, दीक्षा लेने आए हो। स्वामी जी ने कहा ये प्रेम का पंथ सरल नहीं है, सिर देना तो सहज है आध घड़ी पल याम, नेह निभावन कठिन है सारी उम्र का काम। स्वामी जी ने कहा ये सारी उम्र का काम है, सरल नहीं है। कादर बख्श कहने लगा महाराज जी अब आपके पास आ ही गए हैं ना, तो आप दीक्षा दीजिए, अब जो होगा देखा जाएगा। कहने लगा महाराज जी मैं रमजान की तरह नहीं हूँ मार खा लूँगा। तो स्वामी जी ने कहा तुम मारोगे, मारने वालों को हम दीक्षा देते हैं। कहा नहीं महाराज जी मैं ऐसा नहीं कह रहा। कहा महाराज जी मेरे में मैं सहन शक्ति रखूँगा, मैं भी इसकी तरह क्या करूँगा, जवाब नहीं दूंगा, सब कुछ सहन करके अपने आप को परमात्मा से जोड़ लूँगा। स्वामी जी ने तब प्रसन्न होकर कादर बख्श को मंत्र की दीक्षा दी। और कौन से मंत्र की दीक्षा दी, उसके मत के अनुसार जो मंत्र है ना, उसी प्रकार सदगुरु महाराज जी ने कादर बख्श को दीक्षा दी। बड़ा प्रसन्न हुआ। दोनों वहाँ से स्वामी जी से विदा लेकर अपने घर आ गए। आज रात्रि के समय सदगुरु टेऊराम जी घर लौट कर आए हैं। इस प्रसंग को अब कल बताया जाएगा। बोल सदगुरुदेव भगवान